आज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। वो सब्जेक्ट है आत्मविश्वास। किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी उद्योगपति के लिए, किसी भी व्यवसायी के लिए आत्मविश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप ये मान के चलो कि दुनिया में आप कुछ भी कर नहीं सकते। किसी स्टेज पे बोलने की बात हो, मंच पे जाने की बात हो, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मंच पे नहीं जा सकते, या मंच पे तो जाओगे लेकिन घबराते रहोगे, बोल नहीं पाओगे। तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और वो समय गया जो आज से 15 साल 20 साल पहले हुआ करता था। आज आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, एक कार खरीदना होता है तो इतना कंफ्यूजन आज हो गया, इतना कंफ्यूजन हो गया है। हम बचपन को जब याद करते हैं तो गिन के 2-3 कार हुआ करती थी। बाद में मारुति आई, लोग मारुति काफी समय तक खरीदे, लेकिन इसके बाद पिछले 5-7 साल 10 साल के अंदर इतना कंफ्यूजन हो गया है। और इस कंफ्यूजन में आपको जिंदगी में आगे सिर्फ बढ़ा सकता है आत्मविश्वास। आप मेरी बात से एग्री होंगे। आत्मविश्वास अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है आज के डेट में कि अगर एक व्यक्ति एक कार खरीदना चाहता है तो पूरा परिवार बैठता है। 10 दिन 15 दिन तो इसी बात में लग जाता है कि हम किस कार को खरीदें, कौन सी कार खरीदें। हर 10वें दिन, हर 5वें दिन, हर दूसरे दिन नया मॉडल आ जा रहा है, नया अप्रोच आ जा रहा है। आज आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो आप एक क्षण नहीं रह सकते। पहले ना टीवी भी देखना होता था तो पूरे परिवार को कोई कंफ्यूजन नहीं था। दूरदर्शन एक चैनल आता था, पूरा परिवार बैठ के दूरदर्शन देखता था। लेकिन आज इतने चैनल हैं, इतने चैनल हैं कि आप कुछ देख ही नहीं पाते हो, आपको मालूम नहीं था क्या देख रहे हो। पूरा परिवार, हर रूम में एक टीवी हो गई है। कंफ्यूजन, क्योंकि कोई कुछ देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए आप तैयार हो जाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मैं बहुत मदद करूंगा। अंत तक आप मेरी पूरी बातों को सुने और देखें। आपका आत्मविश्वास निश्चित तौर से बढ़ेगा और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप कॉन्फिडेंस से अपनी यात्रा को तय करेंगे। पहले महंगाई बढ़ती थी तो महंगाई का इंफॉर्मेशन, महंगाई की बातें हम तक आते आते काफी समय लग जाता था। अब पेट्रोल का रेट बढ़ गया या कोई महंगाई बढ़ गई, अरे एसएमएस ये इसको एसएमएस कर रहा, वो एसएमएस कर रहा है, अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है रे, मेरी तो महंगाई के मारे फट गई है रे। उसका फटा वो सुनते दूसरे वाले की भी फट जाती, तीसरे वाले की फट जाती, चौथे वाले की फट जाती, पांचवे वाले की फट जाती, जिसकी नहीं फटी है उसकी भी फट जाती है, जिसकी फटी है उसकी भी फट जाती, जिसको पेट्रोल नहीं चलता, जिसको गाड़ी नहीं चला रहा है उसकी भी फट जाती। इतना एसएमएस 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 एसएमएस। थोड़े देर के अंदर पूरे मोबाइल में, पूरे सोशल मीडिया में भूचाल आ जाता है। और मजेदार बात तो ये है कि जिसके पास गाड़ी नहीं है उसका भी पेट्रोल का रेट बढ़ जाने से फट जाता, तो कॉन्फिडेंस हिल जाता। कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी ये है कि यार सबसे पहला तो एक बात ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ये इसको कैसे डेवलप करना है। अगर आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हैं, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हैं। अगर आपका कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी अच्छी चल रही है, बहुत खुश हैं। अगर किसी जगह रहते हैं, आपको बहुत अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, आप बहुत खुश हैं। लेकिन पता चला कि आपका व्यापार गिर गया, व्यापार नुकसान में चले गया, नौकरी से आपको निकाल दिया गया, आपका सामाजिक रूप से कोई मान सम्मान में कोई कमी आ गई, व्यवहारिक रूप से रिश्तेदारों ने आपके साथ संबंध तोड़ लिया, तो इस तरह की कुछ भी बात होने से आप बहुत दुखी हो जा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब बहुत सब कुछ अच्छा था तब भी बहुत कॉन्फिडेंस थे आप और अच्छे से रहते थे, खुश रहते थे। और जब आपके विपरीत कुछ हुआ तब भी आप खुश रहते हैं और कॉन्फिडेंस से रहते हैं, और आपके अंदर ये जज्बा होता है कि ठीक है, परिस्थितियां विपरीत हैं, मैं उस परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लूंगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लूंगा। मैं कॉन्फिडेंस का एक और सुंदर सा एग्जांपल देता हूं। मेरे एक मित्र हैं रमेश जी। रमेश जी रायगढ़ में नौकरी किया करते थे। नौकरी करके और अच्छा खासा नौकरी चल रहा था, घर परिवार के लोग खुश थे। किसी ने उनको एडवाइस दिया
कि आप चाहो तो एक और काम है, वो नौकरी से रायगढ़ से नौकरी से छुट्टियों में अपने घर दुर्ग आए हुए थे। किसी मित्र ने सलाह दी कि आप अगर ये काम करोगे तो नौकरी के अलावा ये काम आप कर सकते हो। वैल्यूएशन का काम था, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, इंडस्ट्री वैल्यूएशन, व्हीकल वैल्यूएशन, यानी यूं कहूं कि वो चार्टर्ड इंजीनियर का काम था। उनको काम थोड़ा जमा, उन्होंने नौकरी छोड़ के वो काम शुरू कर दिया। अब यहां पर बात ये आती है कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम अच्छे से कर लूंगा, लेकिन काम शुरुआती दौर में जब विपरीत दिशा में जाने लगा और वो काम अच्छे से नहीं कर पाने लगे या काम अच्छे से नहीं हुआ, तो वो हिम्मत नहीं हारे, उनके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई, उनके चेहरे पे कभी कोई सिकन नहीं आई। वो उसी शिद्दत से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे और आज के डेट में बहुत ही बेहतर तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आपके अंदर ये बात रहे कि अगर मैं ये काम शुरू किया हूं तो पूरी शिद्दत से ये काम को मैं कंप्लीट कर लूंगा, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कॉन्फिडेंस गया ना दोस्त, तो सब कुछ गया। पढ़ने के लिए भी कॉन्फिडेंस कि मैं रात के 10 बजे तक पढ़ सकता हूँ, 12 बजे तक पढ़ सकता हूँ, सवेरे सो के उठ के पढ़ सकता हूँ, कॉन्फिडेंस चाहिए। पढ़ने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त कोई चीज अगर आपको नहीं भाती है तो कॉन्फिडेंस आपको लूज होता है। एग्जामिनेशन के पहले कई बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हैं, जैसे ही एग्जामिनेशन आता है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और जो क्वेश्चन उनको आते रहता है वो क्वेश्चन भी उनसे नहीं बनता। कॉन्फिडेंस को पहचानिए कि कॉन्फिडेंस कैसे हम पहचान सकते हैं और कॉन्फिडेंस कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। पहले समाज मुख्य था, समाज एक बहुत बड़ी धुरी थी। अब समाज के ऊपर टेक्नोलॉजी भारी हो गया, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा भारी हो गया है कि पूरी चीजें चेंज हो जा रही हैं। कब चेंज हो रही है? रात को जब सो रहे हैं और सवेरे उठ रहे हैं तो बहुत सारी चीज चेंज हो गई रहती है। तो टेक्नोलॉजी जो है, आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस की वजह से समाज में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। पहले एक मैरिज होती थी या एक शादी होता था तो ये फिक्स रहता था कि जब शादी हुआ तो पत्नी को मालूम रहता था कि पूरी जिंदगी मुझे इनके साथ रहना है। और आज के डेट में कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज, एसएमएस तुम्हारा भी आ रहा है, पड़ोसी का भी आ रहा है, उसके पड़ोसी का भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। जिस दिन तुमसे कोई स्मार्ट मिला, एसएमएस आया, उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था, एक ही का एसएमएस आता था, एक ही का एसएमएस आता था। आज बहुत सारे लोगों का एसएमएस आ रहा है, कंफ्यूज है आदमी, कितना एसएमएस, इसका एसएमएस, इसका एसएमएस, एसएमएस, इस तरीके से कंफ्यूज है। और इस कंफ्यूजन में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जिंदगी में हरदम आगे बढ़ते रहे। क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, इस बात में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब जिसे कल 30 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, मैं जब टेलीफोन लगाया तो तत्काल डिपॉजिट टेलीफोन स्कीम के अंतर्गत पैसा डाल करके, तब 30,000 रुपीज 30-35 साल पहले जब हम डालते थे तो 15-20 दिन में टेलीफोन लगता था, वरना 4-4, 5-5 साल में आपके घर में टेलीफोन लगता था। कभी आप अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछिएगा, एसटीडी बूथ पे बैठ करके लोग अपने बच्चों को जो बाहर पढ़ा करते थे उनको फोन किया करते थे। और यह कॉन्फिडेंस ही था कि मम्मी जब अपने घर से अपने बेटे को पत्र लिखती थी और बेटा जब घर बाहर से एक पत्र यहाँ लिखता था तो वो पत्र 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद पहुंचता था और उस पत्र को पढ़ करके माता पिता को ये लगता था कि मेरा बेटा वहां बहुत अच्छे से है। ये कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस था। 7 दिन पहले लिखा हुआ पत्र 7 दिन बाद मिलने के बाद भी इस बात की खुशी रहती थी कि मेरा बच्चा वहां पे बहुत अच्छे से, ये कॉन्फिडेंस था। मोबाइल आया, टेक्नोलॉजिकल चेंज इतना तेजी से चेंज। आज अगर 1 घंटा बच्चा लेट हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बाहर कहीं कुछ हो तो नहीं गया, बाहर कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन तो नहीं आ गई। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। पुस्तक पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का काम अच्छे से करते रहिए। आज के डेट में कॉन्फिडेंस की जीतने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जीतने की आप इच्छा रखते हैं, अगर आप विनर बनना चाहते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
पॉजिटिव, निगेटिव, छोटी बड़ी हर बात से अगर आप परेशान होते हैं तो आपको वक्त रहते अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस के मैं अगले पार्ट में, क्योंकि आप ज्यादा देर तक मेरे वीडियो को भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये इसके लिए वीडियो को भी बहुत ज्यादा देर तक देखने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें तो आजकल छोटे छोटे वीडियो, एक एक मिनट के वीडियो, बहुत जल्दी हमको चेंज करने वाले वीडियो ऐसी देखने की आदत पड़ गई। और वीडियो में भी हम उस वीडियो को उतना पसंद नहीं करते जो हमें बहुत कुछ दे के जाएगा। कई बार जब मैं बच्चों से पूछता हूं, काउंसलिंग के दौरान पूछता हूं कि आप क्या करना चाहते हो, बच्चे कहते हैं हम बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हम लाखों की नौकरी करना चाहते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं 2 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए पर मंथ से कम कमाना चाहता हूं। और कई बच्चे तो ऐसे मिलते हैं और हद तब हो जाती है जब करोड़ों रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं। लेकिन मैं जब ये पूछता हूं कितने देर अपनी पुस्तक को पढ़ते हो, कितने देर अपनी बुक को पढ़ते हो, तो बच्चे कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा। आप खुद सोचो ऐसी परिस्थिति में आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस आगे तब बढ़ेगा जब आप ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपका नॉलेज बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास नॉलेज होगा और थोड़ी सी हिम्मत होगी और थोड़ा सा गाइडेंस होगा तो ऑटोमेटिक आप स्टेज पे अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझ पाओगे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप हर फील्ड के लोगों से मिल करके बातचीत कर पाओगे। दोस्त, कॉन्फिडेंस हर जगह चाहिए, हर कदम पे चाहिए। इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को बार बार देखना ही जरूरी नहीं है, वरन ऐसी कोई कार्यशाला, ऐसी कोई वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप को अटेंड करना। मेरी ही नहीं, किसी की भी वर्कशॉप होती है, किसी का भी कोई सेमिनार होता है तो आपको अटेंड करना है। आप मालूम जाने से क्यों डरते हो? आप सेमिनार वर्कशॉप क्यों नहीं अटेंड करना चाहते हो? आपको मालूम है? आप अगर ये बात मेरे मुंह से जानना चाहोगे तो मैं आपको ये बता दूं, आप इसलिए जाने से डरते हो क्योंकि वहां जाने के बाद आपको हीन भावना से आप ग्रसित हो जाते हो। वहां जाने के बाद आपको लगता है कि आपको तो ये मालूम ही नहीं था। वहां जाने के बाद ये मालूम चलता है कि आप स्टेज पे जाकर अपनी बातें रख ही नहीं सकते। वहां जाने के बाद आपको मालूम चलता है कि आप कुछ पूछ ही नहीं सकते। इसलिए आप सेमिनार वर्कशॉप नहीं है। सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करोगे, धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सफलता की प्रथम सीढ़ी है, सक्सेस का सबसे मूल मंत्र है। आप मुझसे नहीं, किसी से भी, किसी भी अंदाज में। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बेहतर तरीके से मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन एक बात आज रट लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बगैर कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं हो सकता। ये आपके दिमाग में घुस जाए, ये आपके दिमाग में चले जाए कि कॉन्फिडेंस जरूरी है। चाहे कोई भी काम हो, हर जगह पे, हर कदम पे, कदम कदम पे आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सब भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, किधर भाग रहे हैं नहीं मालूम। एक बात तो मानते हो ना कि स्टेज में बोलना चाहते हो, अपनी बातें लोगों के सामने रखना चाहते हो। कई बच्चे बड़े बातू नहीं होते, अकेले बैठेंगे, किसी टेबल पे बैठेंगे, मदर फादर के साथ बैठेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन स्टेज पे जब जाने की बात आती है ऐसा डर जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाता है। स्टेज पे अपनी बातें एक्सप्लेन करने की बात आती है, ऐसा डर जाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर है। पहले परिवर्तन 10-15 साल में एक बार हुआ था, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। आज परिवर्तन बहुत तेजी से फास्ट हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस परिवर्तन के साथ, उस दौड़ के साथ अगर आपको सफल होना है तो आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस तरह के नए टॉपिक लेकर के मैं आपके पास आऊंगा ही, और साथ साथ में वर्कशॉप की भी इंफॉर्मेशन